हम तो चाहते हैं कि अगर मोदी जी अगर इनको नहीं हटाते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन राजस्थान में करें, फेल्योर। और सबसे बड़ा भजन लाल जी जो पनौती है राजस्थान के अंदर, ये जहां भी जाएगा ऐसी घटनाएं होगी। किस प्रकार से भी शुरुआत करते हैं, महिला जो है बिल आया उसको लेकर विरोध किया, किस प्रकार से बिल के अंदर त्रुटियां नजर आ रही है आपको? देखिए, महिला आरक्षण का जो बिल था 2023 में, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आई तो हम सब ने उस बिल का समर्थन किया था। तब सरकार ने ये कहा कि पहले जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन, और परिसीमन के बाद हम आरक्षण लागू करेंगे। अब तमिलनाडु और बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर महिलाओं का वोट कैसे खींचे, आनंद फानंद के अंदर बड़ी भारी त्रुटियां उसके अंदर थी, और सीधी बोले सीटें बढ़ाकर इस तरह आप कर दो। हम लोगों ने कहा कि 543 जो एमपी है उनके अंदर से आप सीधा आरक्षण दे दो, और यह जनगणना करा के ओबीसी का भी एससी एसटी की तर्ज में एमएलए एमपी के अंदर आरक्षण करो। ये हमारा एजेंडा था, और गलत तरीके से परिसीमन नहीं हो तो सरकार को कौन सा पास कराना था, सरकार को तो मैसेज देना था। उनको अगर कराना होता तो 23 का जो बिल पास किया है उसको एक्ट को ही आप लागू कर देते 23 वाले को, तो अपना महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। महिला आरक्षण अगर दिलाना चाहते तो 14 में मोदी थे, 19 में थे, अब आगे दे दे तो कौन रोक रहा है इनको? टिकट दे दो महिलाओं को उतनी कुत्ती, हम तो कह रहे हैं दे दो, बीजेपी कौन मना कर रहा है? सिर्फ महिला आरक्षण का झुंझुना पकड़ा के महिलाओं के वोट बटोरने की साजिश इनकी थी, वो साजिश नाकाम हो गई, विपक्ष ने नाकाम कर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी एक भाषण वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि किसान तो साल में 20-25 दिन काम करता है। देखिए, भजन लाल जी को अब दिल्ली वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, इनको हटा देंगे जल्दी। और अगर इसको रख दिया तो कांग्रेस की जो न्यूनतम 21 सीट आई है, ये 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी 28 के चुनाव के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आएगा उसके बाद भजन लाल को फ्री कर देगी। पहले जो काम करते थे उसी काम पे इनको वापस लगा दे। बाद में रिफाइनरी का उद्घाटन होना था, करोड़ों रुपए व्यवस्था में लगे, उसको भी आग लग गई। सारी इंटेलिजेंस का फेल्योर, राजस्थान सरकार का फेल्योर, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का फेल्योर, और सबसे बड़ा भजन लाल जी जो पनौती है राजस्थान के अंदर, ये जहां भी जाएगा ऐसी घटनाएं होगी। और राजस्थान अगर लंबा समय रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि अगर मोदी जी अगर इनको नहीं हटाते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन राजस्थान में करें, भजन लाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। बजरी को लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो महीना 1.5 महीने पहले जो बजरी के 8 डंपर पकड़े गए थे, जो डीएसटी कह रही है कि हमने थानों को सुपुर्द कर दिया, उसके बावजूद डंपर छोड़ दिए थे, ये सूचना हमारे पास आई थी, उसकी जांच करवा रहे हैं। और दूसरा, कल परसों में भी जो एक माइन है उसमें 7-8 डंपर कल पकड़वाए, चौकियां लग गई है। और बजरी की जो मैनुअल और ड्रोन सर्वे है, कुछ एमी इस तरह के जो लोग हैं, नागौर एमी गोटन, ये सब मिले हुए हैं। सरकार हमारे खिलाफ है और कांग्रेस बीजेपी की गोदी में बैठी है, लेकिन बजरी की माइंस भी निरस्त कराएंगे, और इस माइंस माफिया जो जिनके खिलाफ आंदोलन था उनका दिमाग ठीक करेंगे। जब हमने पुराने माइंस माफिया का ठीक कर दिया तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको सही कर देंगे एकदम, और किसान को राहत दिलाएंगे। नेताजी, जिस जगह अभी आप कार्यक्रम है, ये नदी का भाव होता है, कुछ फीट के बाद, घर के बाद जो माइन से बनी, उसको लेकर हमेशा की आबादी को खतरा रहता है, उसको लेकर क्या रहेगा आगे? देखिए, हम एक तो अभी पुल की मांग आई थी, उस पुल को हम बनवाएंगे। रोहिसा से लेके जितनी भी सड़क है, एक बार इस सड़क का पूरा सर्वे करके इस सड़क को ऊंची लेके एक बार सड़क को हम बना दें, ताकि पानी एनीकट बनाए, सड़क ऊंची रहने का पानी रुक भी जाएगा और वापस रिचार्ज होंगे कुएं ट्यूबवेल। ये पानी बह के सीधा चला जाता है। ये बड़ी डिमांड इस इलाके के, तो इसमें भी हम एक दिन पूरा मैं समय निकालूंगा करवा के, और ये भी बजट स्वीकृत करा के दिल्ली से, राजस्थान से यहाँ के लोगों को राहत दिलाएंगे। आखिरी सवाल नेताजी, ये लोग आबादी की मांग करें, आज आजादी के 75 साल बाद भी इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनने चाहिए, अगर बात करें आधार कार्ड की राशन, वो भी कई लोगों की नहीं बने हुए। ये दुर्भाग्य देश का, जिनको मिलना चाहिए। राजीव गांधी ने एक बार कहा था मैं रुपया बेचता हूँ, 100 रुपये बेचता हूँ, 15 रुपये पहुंचते 85 खा जाते हैं। अब तो स्थिति है 100 रुपये बेचते हैं, उसमें 92 में खा जाते होंगे, ऐसा ही लग रहा है, 8 ही पहुंच रहा है, कम। भारी भ्रष्टाचार हो रहा है देश के अंदर, हर योजना में प्रदेश के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री का साला छुपा घूम रहा है, पुलिस पकड़ने गई। आप देखो, जिस पे हमने आरोप लगाए प्रमोद पे, एसीबी में, जेल में भी हो रहा था, वो लोग राजस्थान की सरकार चला रहे, तो क्या होगा आप अंदाज लगा लो। इससे ये राजस्थान में हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। सर, एक वीडियो भी आपका वायरल हो गया प्रमोद शर्मा को लेकर, आप यूपी में प्रोग्राम पे हाथ उठाए थे, आप नहीं पकड़े, लोगों की हनुमान बेनीवाल को पहले ही पता था। नहीं, वो हाथ लगाना चाहता था। मैंने कहा कौन है भैया तुम, तो उसने डर के और ऐसे कर दिया, सरेंडर हो गया वो। हाँ, और उसके बाद तुरंत मुकदमा हो गया। देख लो ना सारी बात। मेड़ता विधानसभा जितनी भी रोडें बन रही है वो महीने भर में। अभी मेड़ता के एमएलए साहब तो आपको पता किन चीजों में व्यस्त हो रहे हैं, देखा नहीं आपने? कैसा वीडियो वायरल हो रहा है, लोग तो मान ही नहीं रहे कि एमएलए। लोग ऐसा, ये तो कोई खुद ही कोई
वैसे होगा रामलीला वाला जो इस तरह लेडीज के उनको नचा रहा है, उनके माला डाल रहा है, उनको उठा रहा है, ये भोंडा प्रदर्शन जो मेड़ता के अंदर हुआ, मेड़ता की नाक कटा दी इन्होंने। दूसरे वाले 40 में चाहिए, 5 ज्यादा उनसे, ये भी 7 पकड़े जाने थे, पता नहीं कैसे बच गए, ये तो मैं क्या बता सकता हूँ। सर एक पंचायत चुनाव का लास्ट है कि सरकार नहीं करा रही है, आप बड़ी मजबूती से ग्राउंड लेवल पे क्या कहना चाहिए सरकार की इस स्थिति को लेकर? देखिए, ये तो गहलोत ने भी पंचायत चुनाव अलग अलग चरण में करा के सत्यानाश कर दिया राजस्थान का, और वो काम भजनलाल कर रहे हैं। वसुंधरा गहलोत ने लूटा और बचा खुचा भजनलाल लूट के चले जाएंगे राजस्थान। और अब 28 के अंदर ये नौजवान तय करेगा कि राजस्थान को ठीक करना है, और जिस दिन सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और आपको वो सवाल ही नहीं मिलेंगे, सारी व्यवस्था अपना आप चाक चौबंद हो जाएगी।